जब दुआ में अनिरुद्ध को मांगने की बारी आती है तो जनक अपनी मौत मांगते हैं। इस चीज के बारे में जैसे अनिरुद्ध को पता चलता है ना तो उसके दिल की जो नफरत होती है वो पूरी गायब हो जाती है। लेकिन जो डर्टी पॉलिटिक्स सृष्टि खेलती है आशीर्वाद सेरेमनी में, तो वहाँ जनक सबके सामने डांस कर करके सबके सामने इज्जत बचा कर तो हीरोइन बन जाती है और पूरी तरीके से सृष्टि के मुंह पे गाली फंस जाती है। और अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं जनक हम सबसे आगे निकल जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम धीरे धीरे ऐसे ही क्रिएट हो रही होती है। हालांकि जब अनिरुद्ध बार बार ये सुनता है कि जनक उसके बारे में क्या सोचती है और वो साथ प्यार को फील करने लगे तो उसे बहुत अजीब भी लगता है। लेकिन आशीर्वाद सेरेमनी में वहाँ सृष्टि जानबूझ करके उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है उसकी साड़ी को लेकर के, क्योंकि वो साड़ी किसी और का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का ही दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे वो उसका मजाक बनाने लगती है कि अगर तुम अब कमाने लगी हो बट फिर भी दिए हुए साड़ी को पहन रही हो। और अब हप्पू भी वहाँ जानबूझ करके तमाशा क्रिएट कर देती है। वो तो बात अपनी शादी को लेकर करते हैं, लेकिन जब तमाशा बढ़ता है तो जनक को बचाने के लिए आगे आना ही पड़ता है और सारा इल्जाम इसके ऊपर लग जाता है कि तुम हप्पू को संभाल नहीं सकती। और अब कहीं ना कहीं आशीर्वाद करने में धीरे धीरे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगती है। बिपाशा जानबूझ करके जनक को हमलेट करने लगती है और अब सबकी नजरों में उसे गिराने की नई नई प्लानिंग बनाती है। लेकिन जनक भी इस सब का मुंह तोड़ जवाब देती है और वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन डांस करती है। और कहीं ना कहीं इस चीज को देखने के बाद में अनिरुद्ध भी खुद को इमेजिन करने लगता है उसके साथ में। हालांकि बाद में जब इसका भ्रम टूटता है तो दिखता है कि जनक अभी भी अकेले ही है और कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन अब सिर्फ एक इंसान होता है जो उसका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है और वो होता है विनायक। वो हर पल उसका साथ दे रहा होता है और उसको अपनी बेटी के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा होता है सबसे। लेकिन जो वो डांस करते हैं तो सभी को बहुत ज्यादा ही पसंद आते हैं, इवन घर के कुछ लोगों को भी पसंद आ जाते हैं। लेकिन अब जो सृष्टि को लगता था कि वो तमाशा क्रिएट करे, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा होता है। और अब धीरे धीरे उसकी बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं जनक चार चांद लगा देते हैं इस आशीर्वाद सेरेमनी में और लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं। विनायक अपने दोस्तों से मिलाता है और यहाँ तो जनक को और ज्यादा ही काम मिल जाता है यार। और बस यही कारण होता है कि अनिरुद्ध उसको कसम देता है, क्योंकि उसको पता चल जाती है कि भाई एग्जाम है, कुछ टाइम में डेट की अनाउंसमेंट होने वाली है। अगर जनक पढ़ाई नहीं करेगी और सिर्फ काम पे फोकस करेगी तो ये एग्जाम में फेल हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि ये अपनी काम पे फोकस करे। घर आने के बाद में ये इसे अपनी कसम देता है, इसका हाथ पकड़ करके बोलता है कि तुम मेरी कसम खाओ, तुम कभी भी कोई भी काम करोगे तो तुम मुझसे पूछ कर करोगे, ऐसे नहीं करोगे, चाहे वो कहीं जाना ही क्यों ना हो। अब ये बातें सुनने के बाद में जनक को तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब वो छुआ हुआ था है ना, ये चीज से जनक के दिल में कुछ कुछ होने लगती है। उसको तो करंट जैसा लगता है और हाँ ऐसा होता है, वो फील करने लगती है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो इसे अपना हक समझती है, तो अब वो पाने की कोशिश करती है अनिरुद्ध को। सोचो जरा कितना बवाल होने वाला है। कॉम्प्लिकेटेड तो है ही गुरु लोग, लेकिन मजा भी आएगा बहुत ज्यादा। आज का एपिसोड ना काफी ज्यादा मजेदार है। तो देखो प्लॉट्स कम है लेकिन एक्स्ट्रा प्लॉट इस सभी चीजों को जस्टिफाई कर देती है। तो एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि बस बवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मान लो कि स्टोरी डाइवर्ट हो जाती है तो बवाल गुरु लोग होने वाला है।